जाएगी, क्योंकि तुमने जिस काज के लिए, जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी है, वो कोई छोटा मकसद, छोटा काज नहीं है। और इस काज की बदौलत एमक्यूएम, जिसको खत्म करने के कई तरीके इस्तेमाल किए गए, जून 1992 का ऑपरेशन, 1990 का ऑपरेशन, 1995 का ऑपरेशन, उसके बाद कई ऑपरेशन किए गए, कई साजिशें की गई, मगर तुम्हें सब में नाकामी हुई। कुछ लम्हों के लिए तुम्हें शायद सुकून मुयस्सर हुआ हो, मगर वो कुछ लम्हों का सुकून था। आज यहाँ सब मौजूद है जो एमक्यूएम में काम करते थे। इंशाअल्लाह ताला शोधा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी और न जाने देंगे। आज का ये इज्तिमा भी इस बात का बेअन सबूत है कि हम तुम्हें नहीं भूले, नहीं भूले, ना भूलेंगे। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानियों के समर के बदौलत एमक्यूएम अपनी मंजिल हासिल करके रहेगी। वस्सलाम। जिए मुत्तहदा, जिए महाजिर, जिए पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। ये थे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जफर सिद्दीकी भाई, जो अपने मखसूस लबो लहजे में अपने शोहदा को न सिर्फ खराज अकीदत पेश कर रहे थे, बल्कि उन जालिम हुक्मरानों को भी ललकार रहे थे कि जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का ये बाजार गर्म किया था, कि इंशाअल्लाह वो अनकरीब कैफर किरदार पर पहुंचेंगे। और अजीज तहरीकी साथियों, मैं आज के इस दुआया इज्तिमा के अपने आखिरी मुकर्रिर चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को इन कलमात के साथ अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के अल्फाज में दावत खिताब दूंगा कि शहीदों का जवान लहू ही सहर की नकीब है हमको ये यकीन कि फतेह अपना नसीब है। तो परचम उठाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों, 2-4 गांव और के मंजिल करीब है। इस्तकबाल कीजिए चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, मेरी माओ, बहनों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। पक्के इरादे और पक्के वादे वाला शहर हैदराबाद का ये पक्का किला सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए, कौमी तारीख के लिए, कौमी गैरत के लिए, कौमी हमियत के लिए एक ऐसा निशान, एक ऐसा ऐलान है जिसके होते हुए कभी भी हक परस्त तहरीक अपने रास्ते से भटक नहीं पाएगी। दोस्तों और भाइयों, आज से 34 साल पहले इसी पक्के किले को मुहासरा करके, जैसे कि कोई दुश्मन फौज किसी दुश्मन मुल्क के अंदर किसी शहर को यरगमाल और मोर्चा जन होती है, ये मंजर 26 मई और 27 मई को हैदराबाद ने, सिर्फ हैदराबाद और पक्का किला की दीवारों ने नहीं देखा, बल्कि ये पाकिस्तान के जमीर और पाकिस्तान की गैरत और पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर यह दिन एक बहुत बड़ा सवाल है। बुजुर्गों और साथियों, अजीज तहरीकी साथियों, इसी शहर ने इस 26-27 मई 1990 से 2-2.25 साल पहले 30 सितंबर को चंद घंटों में अपने
सैकड़ों लाशें उठाए थे और ये लाशें नौजवानों के, बच्चों के, बुजुर्गों के निशाना ताक ताक कर, शनाख्त मालूम कर करके, जबान देख देख कर ये निशाना लगाया गया था। एक निशाना 30 सितंबर का वाकया इसलिए किया गया था कि एमक्यूएम से पहले, एमक्यूएम के बनने के बाद, एमक्यूएम के उरूज के बाद, एमक्यूएम के शहर में बगैर इलेक्शन के अपना मैंडेट हासिल करने के बाद और खास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन में मुकम्मल फतह के साथ 1988 को पहला इंतखाबात सामने आ रहा था। एमक्यूएम से पहले सिंध के शहरी इलाके और सिंध के दही इलाकों का मैंडेट आज की तरह उस वक्त भी सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट तकसीम होगा। जो लड़ाओ और तकसीम करो, गलत फहमियां फैलाओ और जुदा करो कि पॉलिसियों पे काम करते हैं, उन्होंने ये देखकर और इस बात से डरकर कि कहीं 88 के इलेक्शन में सिंध के शहरी इलाकों से कामयाब होने वाली जमात एमक्यूएम कहीं वो फैसला ना कर दे कि जिसके सिंध के शहरी और दही इलाकों के दरमियान जो साजिशी नफरत की, अजनबियत की, मुखालफत की, इख्तिलाफ की सरहद और लकीर खींची गई है, कहीं एमक्यूएम उसको मिटा ना दे। इसलिए इलेक्शन से 1-1.5 महीने पहले 30 सितंबर को निशाना ले लेकर हिजरत करने वालों को, उर्दू बोलने वालों को, गुजराती बोलने वालों को, मेमनी बोलने वालों को, मेवाती बोलने वालों को चुन चुन कर, गिन गिन कर, शनाख्त कर करके शहीद किया गया। इस शहर की सड़कें, इस शहर की गलियां, ये पक्का किला का दरवाजा उस वाक़े का जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी और कहीं भी नहीं हुआ था। आज तक वो वाकया उसके जिम्मेदारों को सजा देने के लिए पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे सवाल उठा रहा है। आज भी 30 सितंबर का वाकया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की गैरत और जमीर पर सवाल उठाता हुआ गुजर रहा है। लेकिन गवाह रहे आज के ये दिन, दोबारा हैदराबाद शहर में ये बात दोहरा रहा हूं कि 30 सितंबर के सानहे के बावजूद 88 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के दही इलाकों से और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात बन के ये दरमियान में दो सिंध की मुस्तकिल बसने वाली लिसानी इकाइयों के दरमियान इतना बड़ा खूनी दिन, वाकया, साजिश और हमला था कि करने वालों को यकीन था कि एमक्यूएम अभी जीतने के बावजूद भी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि इस नफरत की दीवार को वो गिरा पाए। उनको यकीन नहीं था कि एमक्यूएम इस काबिल रह जाएगी
कि वो सिंध के दही इलाकों से एक सिंधी कयादत को महाजरों के खून और महाजरों की लाशों के ऊपर किसी तरह से भी उसकी सपोर्ट करने के काबिल नहीं होगी। आज का दिन गवाही दे रहा है कि हमने, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, महाजरों ने सिंध को जोड़ के रखने के लिए, सिंध में नफरतों की खलीज को पाटने के लिए, अजनबियत की दीवारें गिराने के लिए, गलत फहमियों को दूर करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके। हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। यही वही पीपुल्स पार्टी थी जिसको मौका मिला और उसने 1970-71 में मशरकी पाकिस्तान को तकसीम करने के सियासी के फैसले पे सियासी मोहर लगाई। उसी ने सन 72 में, 71-72 में इस पाकिस्तान में नए मगरबी पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान बन गया था, सबसे पहले जो हिजरत करके लोग आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को तामीर और तरक्की दी, तालीम और शऊर और हुनर दिया, उनके कारखानों को, उनके बैंकों को, उनके कारोबार को, उनके तालीमी इदारों को, उनके जामियात को, स्कूलों को, उनकी शिपिंग कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया गया, जागीर बना लिया गया, जागीरदारों के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद फिर लिसानी बिल लाया गया और सिंध के दही इलाकों से चुन चुन कर हिजरत कराई गई उन लोगों को जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, जिनके सदके से, जिनके खूनों, जिनके कदमों की बरकत से ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना था। उनको सिंध के दही इलाकों से निकाल बाहर करने की साजिश की गई। बड़े पैमाने पर महाजिर दोबारा हिजरत करने पे मजबूर हुआ। बुजुर्गों और साथियों, दोस्तों और भाइयों, और एक तरफ हमने ये तमाम जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी सिर्फ अपने हिस्से का तारीख को गवाह बना के रखने के लिए और ये जताने के लिए, बताने के लिए, तारीख के सफात को दुरुस्त रखने के लिए और तारीख के सही संग में खड़े होने के लिए, ना चाहते हुए भी तमाम खदशात के साथ, तमाम अंदेशों के साथ, बहते हुए खून के साथ हमने 30 सितंबर के शहीदों को दफना कर उनकी कब्रों पर उनसे माफी मांगते हुए एक सिंध के दही इलाकों से जीतने वाली एक नस्ल परस्त कयादत को एमक्यूएम के बगैर वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनी नहीं सकती थी। ये महाजरों का वोट था, ये एमक्यूएम का वोट था, ये उन लोगों का वोट था जिनका खून बार बार पीपुल्स पार्टी ने बहाया था। हम अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। और उन्होंने आने के बाद क्या किया? 88 में हमने हुकूमत बनाई और आपने 90 में इस इलाके को दोबारा जेर तसल्लुत रखने के लिए, ऐसा मंजर भी कभी पाकिस्तान के किसी इलाके में कहीं भी नहीं देखा गया है। बाकायदा पुलिस के जरिए मोर्चाबंदी की गई, महासरा किया गया और कौमी गैरत को और इस्लाम की गैरत को मैं सवाल उठाता हूं, मैं आवाज देता हूं कि तुमने देखा नहीं था क्या कि वो हिजरत करने वाले की माएं अपने सीनों पे कुरान लेकर, अमन का पैगाम लेकर आतिशी
माओ के सीनों में वो गोलियां। एक आपकी और मेरी माए, कौम की माए, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों से ताल्लुक रखने वाली वो मेरी माए जो यहां पर उस 26 और 27 मई को शहीद कर दी गई हैं। हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। अजान हो रही है, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। असल बात यह है, हुज्जत तमाम हो गई है। हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं, अब बारी किसी और की है। अजीज तहरीकी साथियों, वो मेरी माओ का बहन का लहू जो तुमने बहाया, वो जमा खून जो तुमने बहाया, अक्सर वो जमा खून ज़ियारात ना आने देगा। और जो ये पक्का किला पे लहू बहा है, वो हमसे कह रहा है कि इस लहू को अलम बना लें, सनान और सैफो कलम बना लें। बरस पड़े जो दुश्मनों पर, इसको सनान और कैफ कमन बना ले। तो बुजुर्गों और साथियों, मेरी माँ और बहनों, कर्ज है आज का दिन। आज का दिन कर्ज है, आज का दिन फर्ज है। जिंदा कौमें जब आगे की जानिब बढ़ती हैं तो ये जरूर पलट के देखती है कि वो कौन लोग थे, कौन से नौजवान थे, कौन माएं बहनें थी जिनके लहू से ये निशान मंजिल का नजर आ रहा है। तो दोस्तों और भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, आपके जरिए पैगाम है, हम अपने हिस्से का इस सिंध को जोड़ के रखने का, इस सिंध के अंदर अमन कायम करने का, गलत फहमियां दूर करने का, भाईचारा कायम करने का अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। तो हमने 15 साल में जिस तरह सिंध के शहरों में नफरतें बांटी हैं, अब हमारे दामनों में कोई गुलाब नहीं बचा है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वक्त तुम पे जिम्मेदारी डाला है, और जो वक्त आने वाला है उसका सारा का सारा बोझ तुम्हारे कदम।
तुम्हारे कांधों पे आएगा। ये 50 साल हुज्जत तमाम हुई है, ये 50 साल हुज्जत तमाम हुई है। तालीम के मैदानों से लेकर नौकरियों के दरवाजों तक हर तुम्हें मौका मिलता तो हमारे लिए पानी तक काट दिया गया था इस शहर का। इनका बस चलता तो ये हवा भी बंद कर देते आपके लिए। जबकि ये सिंध के शहरी इलाके, सिंध के बजट का 97% तो कराची देता है, बाकी 3% कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह सब कर देते हैं। जो एक तरफ वो है तो सिंध के बजट का 100% देते हैं, दूसरी तरफ वो है जो सिंध के बजट का 100% इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तो घर नहीं चल सकते, सूबे और मुल्क कैसे चलेंगे। हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं, अपने हिस्से का बोझ उठा चुके हैं, अपने हिस्से की लाशें उठा चुके हैं, अपने हिस्से के लोगों को, शोहदा के कब्रिस्तान को सजा चुके हैं। अब हमारी बारी नहीं कुर्बानी की और आगे कदम बढ़ाने की, बारी किसी और की है। बुजुर्गों और साथियों, कौमें 26 और 27 मई जैसे वाकयात को नहीं भूलती हैं, और ना 26 और 27 मई भूलने के लिए है और ना 27 दिसंबर भूलने के लिए। 27 दिसंबर 2007 जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत पिंडी में होती है और निशाना कराची और हैदराबाद के लोगों को बनाया, बच्चियां अगवा होती हैं, गाड़ियां जलाई जाती हैं,